Welcome all the students. After learning the new profit calculation of new profit sharing ratio in the condition of retirement of a partner, today we are going to discuss the adjustment of goodwill. Okay, at the time of retirement of a partner. हम अपने previous class में प्रॉफिट कैलकुलेशन सीख चुके हैं कि कैसे हमें रिटायरमेंट की कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करना है, कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. अब आज हम सीख रहे हैं कि हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है. तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें चाहिए फर्म की गुडविल, फर्म की वो गुडविल जो हमने वैल्यू की है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. क्लियर है? पार्टनर के रिटायरमेंट के समय जो वैल्यूएशन किया गुडविल का, हमें वो गुडविल रिक्वायर्ड है. अगर क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखी है तो हम उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अदरवाइज क्वेश्चन अगर हमें खुद वैल्यूएशन करने के लिए कह रखा है तो वी नो देयर आर 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो क्वेश्चन जिस भी मेथड से हमें कैलकुलेशन करवाता है, थ्रू दैट मेथड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन. ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ठीक वही चीज जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था, वही जो आपने एडमिशन में किया था, और वही आपको रिटायरमेंट में भी करना है. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ओके, अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ऑब्वियसली जो पार्टनर अपना शेयर छोड़कर फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा है वो ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. एंड ही विल गेट द अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, इन देयर गेनिंग रेशियो. डन. अब यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सारे ही गेन करें, उनमें से कोई सैक्रिफाइस भी कर सकता है. और रूल ये नहीं है कि एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर ही हमेशा कॉम्पनसेशन देगा या रिटायरमेंट के टाइम पर हमेशा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ही कॉम्पनसेशन लेके जाएगा. रूल है गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वेदर इट इज ओल्ड पार्टनर, वेदर इट इज रिमेनिंग पार्टनर. क्लियर है? और वेदर इट इज retired partner. Clear? Okay. So let's take an example. A and B and C, and the ratio is 2:1. Okay. Now C जो है, C has decided to take retirement from the firm. So C is retiring, and the partner, remaining partner, ठीक है, decided to take his share equally. तो रिमेनिंग पार्टनर से क्या डिसाइड किया है कि जो सी जा रहा है उसका जो शेयर है 1/5, दे आर टेकिंग दिस शेयर इक्वली. तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गेनिंग पार्ट पता है, बिकॉज दे आर एक्वायरिंग सी शेयर इन 1:1. तो आपका जो यहाँ गेनिंग रेशियो है वो होगा अमंग ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी 1:1. डन. ओके, कि क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो सी का शेयर है, दिस शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इक्वली. इट मीन्स इन 1:1. तो दिस इज देयर गेनिंग रेशियो. इस गेनिंग रेशियो के अंदर ही उन्हें क्या करना है? उन्हें रिटायरिंग पार्टनर सी को उसका कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है. क्लियर है? एंड एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट, goodwill is valued at 2,70,000. ओके, हमने कितनी है गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई है? 2,70,000. ओके, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है. पहली बात तो क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा जाए तो हमें दिख रहा है कि हमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो सी है
वो रिटायर हो रहा है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो मैं जो रिमेनिंग शेयर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर है ए और बी का 2:2, मैं उसी को उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेती हूँ। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सी के शेयर को कैसे ले रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, ओल्ड प्लस गेन करूंगी। जैसे ही ओल्ड प्लस गेन करूंगी मेरे सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। लाइक ए का शेयर पहले था 2/5, बी का भी था 2/5। अब ए को मिल गया है, अच्छा इक्वल, तो सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/5, सी शेयर इक्वल्स टू 1/5। अब उसके दो इक्वल पार्ट किए हमने, कितना हो गया 1/10, तो 1/10 ही ए ने लिया, 1/10 ही किसने लिया, बी ने, तो 1/10 प्लस 1/10। ओके, अब एलशियम ले लेते हैं, 10 एलशियम लिया, 4 + 1, यहां भी एलशियम लिया 4 + 1, तो 5/10 और 5/10। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, जो है 5:5, और यू कैन से इक्वल। अब यहां पर हमें सी जो रिटायरिंग पार्टनर है एंड ही इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसे कॉम्पनसेशन चाहिए ए और बी से। तो मैं एंट्री करेंगे एज कैपिटल और एज करंट, बीज कैपिटल और बीज करंट टू सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? ए और बी विल प्रोवाइड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू सी इन देयर गेनिंग रेशियो and gain ratio is 1:1। अब सी को कितना चाहिए, जितना उसने सैक्रिफाइस किया, उसने अपना पूरा 1/5 पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया है, तो वो 1/5 लेगा किसका, 2,70,000 का। तो 2,70,000 का 1/5 हम निकाल लेते हैं, तो ही नीड 52,000। ओके, नहीं 54,000 he will get from the A and B। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप निकाल सकते हैं इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, 27,000 एंड 27,000 रेशियो 1 है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप निकाल सकते हैं कि 1/10 A देगा, 1/10 B देगा। क्लियर है? बोथ आर इक्वल, दोनों में आंसर आपका सेम आता है। तो ये है हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट, कि हम on the basis of goodwill we will provide the amount of compensation to sacrificing partner, means retiring partner, किसके द्वारा, by gaining partner, and who are gaining partner, remaining partners are gaining partner। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछी जाए कि एंट्री क्या है, तो एंट्री विल बी remaining partners capital account debit to retiring partners capital account और current account। ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन, जब मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती है दैट गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, यानी आपकी बैलेंस शीट में भी गुडविल प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉन एज ओल्ड गुडविल, एंड इसका वही एडजस्टमेंट है जो हमने रिटायरमेंट के टाइम पे भी किया था। द ओल्ड गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इवन रिटायरिंग पार्टनर के अंदर भी होगा। लेट्स टेक अगेन क्वेश्चन, ए बी सी, 1:2:1। ओके, नाउ ए जो है वो रिटायर हो रहा है, दिस टाइम ए रिटायर हो रहा है। क्लियर है? तो अब ए ने डिसाइड किया रिटायरमेंट लेने का, और हमें इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस टाइम मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहली चीज कि जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अमंग बी एंड सी होगा 2:1। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो को हम मान लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे पता करना है कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो में निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा न्यू माइनस ओल्ड, बी और सी। बी के लिए जो न्यू है वो है 2/, बी के पास पहले अभी है 2/3 और सी के लिए है 1/3। पहले अर्लियर ही वॉज गेटिंग 2/4 एंड 1/4। ओके, लेट्स कंपेयर। एलशियम लिया 12, 8 - 6, अगेन एलशियम लिया 12, 4 - 3, 2/12 और 1/12। तो आपका गेनिंग रेशियो जो है वो है 2:1।
1। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियो में भी कॉम्पनसेशन अमाउंट को डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 2/12 और 1/12 लेकर भी कॉम्पनसेशन डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे कि अब क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गुडविल के बारे में। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स, जो है मेरे पास में सपोज 80,000, ठीक है। एंड हमने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमने वैल्यूएशन किया गुडविल का, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से हमने किया, तो हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास में 2,40,000। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि मेरी बुक्स कह रही हैं कि बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है, दिस इज नॉन एज ओल्ड गुडविल। This will be debited to all partners' capital account in their old profit sharing ratio. And this is, ये है, we took the value or we revalue the goodwill at the time of retirement of a partner. और अब गुडविल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2,40,000। क्लियर है। तो इसको तो हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और इसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्लियर है। तो हम करते हैं, पहले हम करेंगे अपनी ओल्ड गुडविल के लिए। तो मेरी ओल्ड गुडविल कहती है कि ऑल पार्टनर्स एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट, सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। इस एंट्री में आपको ध्यान रखना है, आप एंट्री गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल मत कर दीजिएगा। गुडविल ऑलरेडी डेबिट होती है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त राइट ऑफ और राइट ऑफ करते वक्त उसे क्या करना है, क्रेडिट। या फिर आप ये देख लीजिए कि गुडविल आपकी एसेट्स है, तो एसेट्स जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट की जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पर मेरे पास गुडविल है 80,000 की, जिसे मैं अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी 20, 40 एंड 20,000। तो ये तो है ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट। अब आते हैं अपनी न्यू गुडविल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बी और सी जो हैं वो गेन कर रहे हैं, और ए जो है वो रिटायर हो रहा है, तो एंट्री होगी बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एज गेनिंग पार्टनर, इट मीन्स सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सी को मिलेगा, अब सी को कितना मिलेगा, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसने अपना पार्ट 1/4 सैक्रिफाइस किया है, तो इसका मतलब उसे कितना चाहिए, उसे चाहिए 60,000, जिसे ये दोनों प्रोवाइड करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो है आपका 2:1, यानी कि 40 जो है वो बी प्रोवाइड करेंगे और 20 सी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप देखें तो आप यू भी कर सकते हैं, 2,40,000 है, ए बी एंड सी। ए देगा इसका 1/4, बी देगा इसका 2/12, ओके, और सी देगा इसका 1/12। तो अमाउंट कितना आता है, 60, 40 एंड 20। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करें पार्ट से, चाहे आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, आपका सेम आंसर आता है। क्लियर है। तो हमने कर लिया कि जब हमने पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो उसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है। उसके बाद में जो हमारी ओल्ड गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक कि अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो सिर्फ वो ही सैक्रिफाइस कर रहा है। कभी कभी जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे सामने आता है तो पता चलता है कि रिमेनिंग पार्टनर में से भी कोई सैक्रिफाइस कर गया है। तो यहाँ पर रूल है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर के साथ में वो रिमेनिंग पार्टनर जिसने सैक्रिफाइस किया है, ही विल ऑल्सो गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। तो मैं ऐसा ही एग्जाम्पल लेती हूं। ओके, मेरे पास में है एक्स, वाई, जेड,
एंड द रेशियो इज 3:2:1. जेड रिटायर हो रहा है और आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मुझे क्वेश्चन ने दे दिया है एक्स और वाई के बीच में 1:2. क्लियर है. एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड इज ₹30,000. क्लियर है. ओके. मुझे क्वेश्चन ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइड कर रखा है, मेरे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. दोनों को जैसे ही कंपेयर करूंगी मेरे सामने मेरा गेनिंग रेशियो निकल कर जाएगा. तो सबसे पहले हम अपना गेनिंग निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड एक्स और वाई का. एक्स अर्लियर ही वॉज गेटिंग 3/6. सॉरी, earlier he was getting 3/6 and y was getting 2/6. But now their new ratio is 1:2, so he is getting 1/3 and y is getting 2/3. एल्शियम लिया हमने 6, 2 minus 3, 6, 4 minus 2. तो यहाँ पर मैंने देखा कि x का न्यू पार्ट जो है न्यू वो है 2, जबकि उसका पहले था 3. तो उसका यहाँ पर 1/6 से उसने तो सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि उसको पहले ज्यादा मिलता था और अब उसको कम मिल रहा है. पहले 3 मिलता था, अब 2 ही मिल रहा है. ओके. और यहाँ पर जो y है उसने 2/6 से क्या किया है, गेन किया, क्योंकि अर्लियर ही वॉज गेटिंग 2 बट नाउ ही इज गेटिंग 4. और आप जेड को भी ले आइए. जेड अपना जा रहा है तो जेड ने अपना 1/6 पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस किया है. ओके. तो हमारा 1 + 1 2 सैक्रिफाइस है, 2 गेनिंग है. क्लियर है. तो सैक्रिफाइस और गेनिंग जो है वो इक्वल आ रहा है. अब हमें यहाँ पर कॉम्पनसेशन एंट्री पास करनी है. तो यहाँ पर सिर्फ जेड ही कॉम्पनसेशन नहीं लेगा, इस बार एक्स भी लेगा. किससे, वाई से. तो वाई जो है वो गेनिंग पार्टनर है और एक्स और जेड जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. तो हमारी एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट. सपोज हमारे फ्लक्चुएटिंग मेथड है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट. ओके. अब कितना देंगे, 30,000 हमारी गुडविल है. 30,000 का 1/6 जेड लेंगे जो होता है 5,000. 30,000 का ही 1/6 एक्स लेंगे जो होता है 5,000. और 30,000 का 2/6 वाई को देना है जो इन दोनों के इक्वल भी आ रहा है 10,000. दैट्स इट. ओके. तो हाँ, ये था हमारा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जहां पे हमने तीनों कंडीशंस की. फर्स्ट कंडीशन, जब मेरे पास में सिर्फ गुडविल की न्यू वैल्यू है, उस न्यू वैल्यू के बेसिस पे मैंने अपनी जो एंट्री है गुडविल को रिगार्डिंग वो मैंने एंट्री पास कर दी. क्लियर है. सेकंड कंडीशन, जहां पर मेरे पास में गुडविल की ओल्ड वैल्यू भी प्रेजेंट है, ये आपको बैलेंस शीट में मिलती है, तो इसे आपको हमेशा राइट ऑफ करना है. आपको क्या करना है, इसे इट विल बी डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट, जब हमने ये कंडीशन किया कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू मी and when I compare this ratio from with the old profit sharing ratio, I came to know that my among the remaining partner, 1 or 2 remaining partner has also sacrificed. Okay, जो पार्टनर्स फंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर में से कोई 1 या 2 जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है. तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर, वेदर इट इज रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर. क्लियर है. रूल ये नहीं कहता है कि ओनली रिटायरिंग पार्टनर विल गेट द कॉम्पनसेशन. रूल ये कहता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल गेट द कॉम्पनसेशन इन देयर gaining ratio. In this condition we apply gaining ratio, but in the condition of admission we applied sacrificing ratio. Remember the formula there was old minus new, but now we are implying the formula new minus old. आपसे पूछा जाए कि sacrifice का formula old minus new, gaining का formula new minus old. Okay, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कोई भी हो सकता है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंडीशन में, तो आपको करना ओल्ड माइनस न्यू. क्लियर है. तो ये है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्लास. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द
adjustment of accounting treatment of all the reserves and accumulated profits, and revaluation of assets and liabilities. Till then, thank you so much.